अवतल लेंस के लिए व्यंजक प्राप्त करना, यानी अवतल लेंस के लिए हमें को सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको प्रूव करना है, या इसी को कहते हैं व्यंजक प्राप्त करना। इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज हम जान लेंगे, तब इसको समझने में आसानी होगी। बेसिक चीज ये है कि अवतल लेंस में जो ये सीधी रेखा खींची हुई है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, और यहाँ जो बीच में जो बिंदु है ये उसको कहते हैं केंद्र या प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं, इसकी जितनी भी दूरियां मापेंगे तो हमेशा यहीं से शुरू करके मापा जाता है, नहीं ऐसा नहीं कि इधर से या उधर से। जब भी दूरी मापेंगे तो प्रकाश केंद्र से मापा जाता है। और दूसरी बात कि जब हम आपतित किरण के ये इधर से जो किरण गिरती है, इधर आपतित किरण की जो दिशा होती है, आपतित किरण की दिशा में जब दूरी मापते हैं वो दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और दिशा के विपरीत मापते हैं तो धनात्मक होती है। 3 चीजें हमको हमेशा याद रखना है इसको बनाते समय कि चिन्ह परिपाटी में कि मुख्य केंद्र से हमको दूरी को मापना है। दूसरा, आपतित की किरण की दिशा में अगर दूरी माप रहे हैं तो वो हमेशा से ऋणात्मक होगा, और इसके विपरीत अगर मानते हैं तो धनात्मक होगा। यानी अगर यहाँ से लेकर के इधर दूरी मापते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक, माइनस में आएगा, और यहाँ से इधर मापते हैं तो इसका ये मान हो जाएगा धनात्मक। ये 2-3 चीज को ध्यान रखना है, तब इसके बाद इसको बनाना आसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करना है। हम सबसे पहले दिए गए चित्र के अनुसार जो बातें होती है उसको लिख लेंगे कि दिया हुआ है कि mn कोई अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष इसको बोलेंगे यहां से लेकर के ये मुख्य अक्ष हो। इसका नाम भी रख सकते हैं, इसका नाम अलग से रखेंगे, एक्स डैश रख लिए, एम एन कुछ भी रख सकते हैं। इसका मुख्य अक्ष एक्स डैश है, जिस पर एक वस्तु या बिंब, वस्तु भी लिख सकते हैं या बिंब भी लिख सकते हैं, बिंब ए बी रखी गई है और उसका प्रतिबिंब ए डैश, ये ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश बनता है। यानी जो चित्र में बना हुआ उसी बात को हमको यहाँ लिख देना है। ए बी कोई वस्तु है, ये ए बी वस्तु हो गया, ए बी वस्तु का बिंब जो बनता है ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, दोनों मुख्य अक्ष पर है। अब क्या देखते हैं, आप लिखते हैं प्रमाण, प्रमाण में देखते हैं कि त्रिभुज ए बी और केंद्र में नाम है यहाँ पर ओ, ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। क्यों? क्योंकि समरूप होने का कारण है क्योंकि
कोण ए बी ओ यानी ये एंगल, और इसके लिए भी एक ये एंगल जो है, ये एंगल छोटा हो, ये एंगल जो है ये एंगल छोटा एंगल, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए डैश बी डैश ओ बराबर 90 डिग्री, एक एंगल दोनों है ये, और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश, दोनों सेम होगा। ये एंगल दोनों का क्या है यहाँ पर, ये दोनों के लिए है। जब किसी त्रिभुज यानी कि इस तरह से इसको ऐसे समझा जाता है, ये कोई रेखा है, इस पर कोई बिंदु बन रहा है, ए बी है, और यहां से कोई, यहाँ ओ है प्रकाश केंद्र, यहाँ अगर बनता है ये, इसका मतलब ए डैश बी डैश, ये कोण और ये कोण दोनों तो 90 हो जाएगा, और ये कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। इस तरह से दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जो ही समरूप होता है, कोई दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। अनुपातिक होने के लिए लंब बटे लंब, आधार बटे आधार होगा। तो लंब बटे लंब लेंगे, तो बड़ा त्रिभुज का लंब जो होगा, बड़ा त्रिभुज का लंब हो गया ए बी, इसीलिए ए बी, छोटा त्रिभुज का लंब हो गया ए डैश बी डैश, है ना। और फिर बड़ा त्रिभुज का आधार हो गया बी ओ, क्या हो गया बी ओ, और छोटा त्रिभुज का आधार हो गया बी डैश ओ। अब यहाँ पर थोड़ा रुकना है, क्योंकि ये बी ओ जो हो गया, यहां से यहां तक बी ओ, ये बी ओ जो हो गया ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी अगर प्रकाश केंद्र से मापते हैं तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी ये विपरीत दिशा में होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, वो ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी वस्तु की दूरी को हम माप सकते हैं माइनस यू लिख सकते हैं, वस्तु की दूरी माइनस यू। और ठीक उसी तरह से ये प्रतिबिंब जो यहाँ बना, इसकी दूरी भी ऋणात्मक होगी, यानी इसको भी माइनस भी से ही निरूपित करेंगे। यानी आप दे सकते हैं कि बी ओ बराबर हो गया, वस्तु की दूरी है यानी इसको माइनस यू लिख सकते हैं, और बी डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी है, इसको माइनस भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी समीकरण एक हमको निकला है। अब दूसरी स्थिति में फिर देखते हैं उधर से, दूसरी स्थिति में क्या देखते हैं कि यहाँ जो आपतित किरण आया, जो ही आपतित किरण आता है तो अवतल लेंस की आकृति के कारण इधर नहीं मुड़ के वापस विपरीत दिशा में चला जाता है, और उसका काल्पनिक जो है प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो इस तरह से हमको दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। फिर त्रिभुज यहाँ डी ओ एफ, त्रिभुज डी ओ एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश इसका समरूप होगा, बराबर है। ठीक उसी तरह से जैसे पिछले में हुआ था, इसका ये 90 डिग्री है, इधर भी ये 90 डिग्री है, यानी कि क्योंकि यहाँ लिख देंगे जरा सा तो बेहतर रहेगा, डिटेल हो जाएगा। यानी कि डी ओ एफ बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री, और एंगल डी एफ ओ और एंगल ए डैश एफ बी डैश दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने दोनों में है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। जैसे इसमें दो कोण उभयनिष्ठ थे, ये दोनों कोण क्या थे, उभयनिष्ठ। यहाँ भी उभयनिष्ठ लिख देना है, उभयनिष्ठ दोनों का है। तो इस तरह से ये दोनों कोण, दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने बराबर होगा,
और इस तरह से क्या देखते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो जाएंगे। फिर जब समरूप होंगे तो भुजाएं अनुपातिक होगी। हम इसको लिख सकते हैं कि डी ओ बटे ए डैश बी डैश बराबर इसका हो गया यहाँ ओ एफ बाय ओ एफ बाय बी डैश एफ। अब यहाँ फिर ये बी डैश एफ की दूरी अगर हमको निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये एफ ओ है, यहाँ बी डैश है, हमको इसकी दूरी चाहिए। तो ये पूरी दूरी में से अगर इस दूरी को घटा दें, पूरा दूरी में से इस दूरी को हटा देते हैं, ये अपने आप इतना दूरी बच जाएगा। यानी क्या करना है कि एफ ओ माइनस बी डैश ओ करना है, तब बन जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लिख देते हैं एफ, यहाँ लिख सकते हैं इसका मान ओ एफ का मान हमको मालूम है, ओ एफ बटे इसको लिख सकते हैं ओ एफ माइनस बी डैश ओ एफ का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ओ एफ का वैल्यू हो गया, ये हो गया फोकस दूरी। क्या हो गया, उत्तल लेंस अवतल लेंस से फोकस दूरी है, वो क्या होगा इधर है, इसलिए क्या होगा ऋणात्मक होगा। आपतित किरण के विपरीत दिशा में और प्रकाश केंद्र से दूरी मापने विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस एफ होगा। ये माइनस एफ दे देते हैं, यहाँ भी माइनस एफ होगा और ये हो जाएगा बी ओ हो गया वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गया माइनस भी। इसको हल करेंगे माइनस एफ बाय माइनस एफ प्लस बी, यानी हमको प्राप्त हो गया दूसरा समीकरण माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस बी। ये दूसरा समीकरण हमें मिल गया। अब क्या देखते हैं कि पहला समीकरण ए बी और ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए डैश बी डैश ए डैश होगा, ए डैश बी डैश तो बराबर है ही, ए बी के बराबर डी ओ है। जितना बड़ा ए बी है उतने बराबर ये डी ओ है, इसीलिए दोनों बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर डी ओ बटे ए डैश बी डैश। यानी अब इसका मान हमको क्या निकल गया, ए बी का वैल्यू निकला हमको u बटे भी बराबर इसका वैल्यू निकल गया हमें माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस यू। इस तरह से निकला, इधर से मिटा देते हैं बनाने में आसानी हो। चलिए हमको मिल गया समीकरण, फिर से देखते हैं u बाय भी इजकल टू माइनस एफ बाय माइनस एफ प्लस यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुना करेंगे तो माइनस यू एफ प्लस, ये कैसे हुआ, यू आ गया, यहाँ यू है, भी है, यहाँ भी है, ये भी है तब ना भी है, ये भी है, ये होगा यू भी, ये हो जाएगा माइनस भी है। अब दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर इसमें माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस बी एफ, यू भी एफ से भाग इसमें देंगे, यू भी एफ से इसमें देंगे, यू भी एफ से इसमें देंगे, यू एफ कट गया, माइनस एक बटे भी बचा, यू भी कट गया, एक बटे एफ बचा, और इधर भी एफ कट गया, माइनस एक बटे यू। एक तरफ कर लेते हैं, यानी एक बटे एफ बराबर हो जाएगा। तो अब एक बटे एफ इसको अपनी जगह पर है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, हो जाएगा एक बटे भी प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, यानी एक बटे एफ बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू। यानी कि हमको अवतल लेंस के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया और इसको प्रूव लिख सकते हैं। यानी एक बार फिर से जरा सा समझते हैं, इसमें जिस तरह से उत्तल लेंस में होता है ठीक इसी तरह से
दो दो इसमें दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना। ये बड़ा त्रिभुज का छोटे त्रिभुज को समरूप कर देना, आधार बटे आधार कर देना, लंब बटे लंब कर देना। फिर इस साइड से हमको त्रिभुज लेना है, इसमें भी दो त्रिभुज बनते हैं, इस तरह से दोनों त्रिभुज को हमको समरूप कर देना, और फिर उसको भी फिर दोनों को बराबर करके जो मान आया उसको यू भी एफ से भाग दे करके हमको व्यंजक मिल जाता है। इस तरह से आज हमने सीखा उत्तल लेंस के लिए व्यंजक प्राप्त करना। धन्यवाद।